कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आ रहा है इन आने वाले 15 दिनों में आपके लिए बेसिकली। तो यस, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको यहाँ पर ओपन रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर ये जो रीडिंग्स है फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं और जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है वो मैसेज आपके कहाँ जाने हैं, कहाँ के लिए हैं, किस एरिया के लिए हैं, तो उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन ये जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ें कनेक्ट हो उन्हें ही लेना है, जो चीज़ें ना हो उन्हें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो दूसरों के लिए हो सकती हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी। कैंसर, कर्क राशि, पेशेंस, ओके। देखिए डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए मैसेज आया है निकल कर, वो यही आया है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस पर भी आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ की भी आप वेट कर रहे हो ना, उसके आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आप इम्पेशेंट मत होइए। नेक्स्ट 15 डेज आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा अपने आप को शांत रखिए, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। और किसी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, या उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हो, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज कोई उस बेसिस पर आपको अपने डिसीजंस नहीं बना लेने हैं, एक्शंस नहीं ले लेने हैं कि ये मेरा काम तो नहीं बनेगा, ठीक है, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए बीच में, या फिर इस तरफ मुझे नहीं बढ़ना चाहिए, या उसको लेकर के आप अपने थॉट पैटर्न्स ऐसे बना लें कि ये तो काम कभी होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे ना, आपको अपने पेशेंस पर काम करना होगा, ठीक है। सब्र रखिए, चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें ग्रो हो रही हैं। आपको मतलब मुझे ना कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है उसी काम से रिलेटेड। अब आप खुद देखिए कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है, किस चीज़ में आप काम कर रहे हैं, किस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो डिवाइन आप यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, अपने मन में अशांति को मत आने दीजिए, ठीक है, और ना ही किसी चीज़ की जल्दबाजी कीजिए, ठीक है। कुदरत उस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेकर के चल रही है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा वो आपको मिलेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि आपका मन पूरी तरीके से अशांत यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को लेकर के। कब होगा कब होगा, ऐसे तो कई बार कमेंट्स भी आते हैं, कब होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, कब होगा। तो भाई अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेकर के आइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंस पेशेंस पेशेंस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज आपको शांति की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, ओके। और जितना हो सके अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होइए। आपको यहाँ पर डिवाइन ये भी बोल रहे हैं, अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने रिसेंट पास्ट में ना मे भी कुछ नया स्टार्ट किया हो, ऑनलाइन कोई कुछ आपने स्टार्ट किया हो, ठीक है। अपने पैशन के साथ आप आगे बढ़े हो, अपने टैलेंट, अपने गिफ्ट्स के साथ आप आगे बढ़े हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपने सोच रखी थी कि उसका आउटकम आपको वैसा मिलेगा, वैसे आउटकम नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर उनको निराशा मिल रही है, तो आपको बोला जा रहा है निराश नहीं होना है, राइट। Playfulness, beautiful. Wow. Compromise.
एग्जैक्टली मैंने आपको यही बोला ना कि थोड़ा सा ना देखिए आपकी एनर्जीज तो प्लेफुलनेस की आ रही है, ठीक है, कि अपने आप को ना बर्डन फील नहीं करवाना है, ठीक है। जितना आप डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगे, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करेंगे, उतना ही चीज़ें ब्यूटीफुली अनफोल्ड होंगी, उतने ही ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो येस, आप यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत लाइट है, बट मेंटल फॉर्म में देखिए कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट नेक्स्ट 15 डेज में मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस ब्रेक, मतलब ब्रेक नहीं कहूँगी, थोड़ा अपने अंदर सब्र लाओ, कुछ वक्त आपको थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट रखो डिवाइन पर और अपनी एनर्जीज को हैवी मत करो नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। लाइट एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को, अगर आप कोई अपना काम भी कर रहे हो, अपनी क्रिएटिव साइड से भी आप कनेक्टेड हो, आप कोई आपका पैशन है, कोई आपका गिफ्ट है, उसके साथ भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो फिर भी अगर आप आउटकम पर अगर आप फोकस रहोगे कि इसका आउटकम मुझे कब मिलेगा, इसका आउटकम तो मुझे उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो आप चीज़ों को बर्डन बना लोगे। जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही थी वो भी आपके लिए एक बोझ लगने लग जाएगी, उसमें भी आपका इंटरेस्ट जो है वो गायब होने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आउटकम से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, ठीक है। मांग मत रखो इस वक्त में जितना हो सके, ठीक है, और प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, और जिस फ्लो में आप बढ़ रहे हो, जो आप अपना 100% दे रहे हो, खुशी खुशी वो काम आप अपनी लाइफ में करते रहो। प्लेफुलनेस, अपनी एनर्जीज को लाइट रखो, क्योंकि जितना आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे या रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, उतना ही आप अपने आप को बर्डन फील करोगे, ठीक है, उतना आप अपने आप को प्रेशराइज करोगे। तो उस एनर्जीज में आपको यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। डिवाइन पर विश्वास, ये मुझे वो एनर्जीज भी मिल रही है कि ये जो आपके नेक्स्ट 15 डेज है ना, जो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, तो येस आप वहाँ पर वो सरेंडर कर रहे हो कि ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं इसमें एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आउटकम क्या रहेगा वो डिवाइन के भरोसे, डिवाइन देखेंगे। तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की फील हो रही है। नेक्स्ट 15 डेज आप वो काम कर रहे हो, मतलब जैसे कि किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, ठीक है, अब आपको नहीं है कि ठीक है, अगर वो मेरे लिए अच्छा होगा तो उसका कॉल मेरे पास आएगा, वो जॉब मुझे मिलेगी, वो काम मुझे मिलेगा, वो प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, नहीं आया तो इट मीन्स वो मेरे लिए नहीं है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रही है, आप चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज, ग्रेट, वाह। Clinging to the past. वाओ, मैच्योरिटी, ये आपका लव इन रिलेशनशिप में है। मैच्योरिटी ये है आपका करियर में, आपकी हेल्थ नेक्स्ट 15 डेज। Oh my God, थंडरबोल्ट। यहाँ पर ना सप्रेशन का कार्ड है और इनर वॉइस का कार्ड है, जो कि रिवर्स में गिरा है। सीरियसली बोलूँ, मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर देख रही थी। तो देखिए, एक बात आपको बोलूँगी, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। बट अगर आप किसी तरह का बर्डन बना करके चलते हो तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज आपकी तरफ आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को लेकर के अपने ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है, या फिर किसी नेगेटिव थॉट्स में अगर आप चले गए, ठीक है, या बिल्कुल, या फिर मैंने जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि कोई अच्छा काम नहीं, कोई काम आप कर रहे हो वो भी आपको बहुत बोझ लगने लग जाएगा। तो अगर उस तरह की एनर्जीज में आपने टैप इन किया तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह की ऊर्जा से आपको बचना है। ये आपका स्पिरिचुअलिटी के लिए मैसेज आया है, ठीक है। जितना हो सके अपने मन को शांत कीजिए, जितना हो सके अपने इमोशंस को शांत कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है, खुश रहने की कोशिश करनी है यहाँ पर आपको।
आप चंद्रदेव का बीज मंत्र है, उसकी भी आप जाप कर सकते हो अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पर मून फेजेस हैं, ठीक है। तो मूड स्विंग्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कभी तो बहुत अच्छा फील करने वाले हो, एनर्जेटिक फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, कभी बिल्कुल ही प्रेशराइज्ड फील करोगे, बर्डन फील करोगे। तो बेसिकली ये वो एनर्जीज है मून फेजेस, जब जैसे खास करके पूर्णिमा होती है, न्यू मून, फुल मून, ये आपको बहुत इफेक्ट करने वाला है। तो इस वक्त में खास करके आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, अपनी प्रोटेक्शन लीजिए। आई रियली डोंट नो, मुझे साइकिक अटैक्स की एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर किसी तरीके का वो क्या कहते हैं इल्यूजन्स में आप लोगों को नहीं डालना चाहती, ना ही किसी तरह के डर में आपको डालना चाहती हूँ। कहने का मतलब अपनी प्रिकॉशंस लेकर के आप चलिए, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, डिवाइन से जितना हो सके कनेक्टेड रहिए। देखिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यही होती है कि जो भी आपके इष्ट हैं उनसे कनेक्टेड रहिए, उनका जप कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उससे आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा और ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। ये था आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए मैसेज। देखिए आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपको गाइड किया जा रहा है, बट आप हो कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो। ये आपकी कोई आदत हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई नेचर हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बोझ हो सकता है, ठीक है, कोई पुरानी कोई बात हो सकती है। आप कहीं उस सिचुएशन में स्टक्ड हो, ठीक है। आपका पूरा फोकस वहाँ है, यहाँ पर गाइडेंस आपको मिल रही है बट आप उस तरफ नहीं देख रहे हो। लेकिन येस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर पूरी आ रही है, बस अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। इस वक्त में आपको बहुत से एंजल नंबर्स, फेदर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि जो चीज़ आप पूछ रहे हो वो मैसेज आपको कहीं ना कहीं से तुरंत आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। ब्लॉकेज चैलेंज क्या हो सकता है कैंसर्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज में? स्लोइंग डाउन, देखो ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना कि ये मुझे पता क्या बता रहा है। स्लो प्रोसेस में ना देखिए मैं आपको साथ साथ यहाँ पर जो जो मैसेज मुझे लग रहा है कि मुझे अभी आपको बता देना है, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। चैलेंज आपका नेक्स्ट 15 डेज में यही रहेगा कि जो चीज़ें स्लो प्रोसेस में चल रही हैं उसमें आपको डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं और भागम भाग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। शांत होकर के पेशेंस के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इमेच्योरिटी में आकर के आपको अपनी लाइफ में कोई बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बना लेने हैं, एक्शंस नहीं ले लेने हैं। अपने मन को शांत रखिए। मैंने बोला ना कि कोई भी आपको डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है कि इस वक्त में मुझे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर मुझे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, या जितने मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस बेसिस पर मैं ये डिसीजन बना रहा हूँ कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा, या मैं अपने प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, काम के करने के ढंग को मैं चेंज कर रहा हूँ। मतलब कोई बड़ा बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, सब्र रखना है आपको, यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। ये है ना टॉर्टोइज है यहाँ पर, तो स्लोली स्लोली विन द रेस। तो धीरे धीरे आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आप पहली बार तो बढ़ रहे हो। आगे ब्लेसिंग्स ही आपके लिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेनबो कलर्स हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ये जो धीमी गति है ना, यह आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज और ब्लॉकेज है, क्योंकि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, ये आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ये आपको इरिटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लाने की आपको ज़रूरत है। तीन कार्ड्स नहीं ले रही मैं। गाइडेंस क्या है? कॉन्शियसनेस अपने अंदर जाइए, ठीक है, अपने आप से जुड़िए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए आपके रिलेशनशिप की, ओ माय गॉड, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है।
अगेन आपके लिए गाइडेंस बहुत आ रही है, यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, आप उस गाइडेंस को कितना समझते हो और कितना उसको फॉलो करते हो, क्योंकि डाउट्स आपके अंदर है, पेशेंस आपके अंदर नहीं है, जिस वजह से कि आप शायद उन चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है। ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के गाइस, तो प्लीज़ अपने एनर्जीज को ना ग्राउंड कीजिए, ठीक है। हर वो काम कीजिए जो करने से आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, ठीक है। और बेयर फुट जो है ग्रास पर चलिए, ठीक है, नंगे पाँव घास पर चलिए, घास को फील कीजिए, ठीक है। और ट्रीज़ को टच कीजिए, प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपकी ग्राउंडिंग है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। निगेटिविटी को रिलीज कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेडिटेशन है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है, अलाइनमेंट में रहना है, ताकि जो चीज़ें आपके लिए लिखी गई हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उन्हें रिसीव कर पाओ पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी रिलेशनशिप की बात की जाए तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली कुछ तो है जो ये नेक्स्ट 15 डेज में भी ना आपके रिलेशनशिप को बर्डन बना रहा है। कुछ पास्ट की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना पुरानी बातें, पुराने चैप्टर्स आपके ओपन हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। अभी आपका देखिए कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, प्यार का रिश्ता हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, या स्पेसिफिकली किसी पर्सन के साथ जो भी मतलब रिश्ते जो होते हैं, पुरानी चीज़ें उठ कर के बीच में आ रही हैं, जिस वजह से कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि रिश्ते आपके थोड़े भारी हो रहे हैं, ठीक है। रिश्तों में आप बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ग्रज आपने अभी भी अपने अंदर बिठा रखा हुआ है, कोई बैगेज आप लेकर के चल रहे हो, पुरानी बातों को आपने छोड़ा नहीं है, जो आपके रिश्ते को ये 15 दिनों में भी इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि किसी पर्टिकुलर एक रिश्ते में, लव रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, किसी पहले जिन बातों पर आपकी लड़ाई झगड़ा होता था, जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती थी, वो चीज़ें दोबारा से जैसे आ रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक ना वो नेगेटिव बातों को, सिचुएशंस को अभी तक आपने रिलीज नहीं करा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज मुझे यही आ रही है कि जो भी पास्ट का बैगेज है, जो भी पास्ट का बोझ है, थॉट्स हैं, विचार हैं आपके, ठीक है, जो सोच है, उनको रिलीज कर दीजिए। और जो प्रेजेंट में जो मिल रहा है आपको अपने रिलेशनशिप में, जो अच्छे रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, जो चीज़ें आप देख रहे हो, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। अच्छाई को देखना शुरू कीजिए अपने रिश्ते में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि लेकिन हाईली मैं यहाँ पर आपको मैसेज वो दे दूँ कि ज़्यादातर पुरानी बातों को लेकर के फिर से वही चीज़ें रिपीट वो साइकिल रिपीट जैसे हो रहा है, ठीक है। फिर से उसी बैगेज में आप जा रहे हो। क्यों? अच्छा, वो चीज़ें इसलिए भी उठ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। इस एनर्जी को लाइटली मत दीजिएगा। ये आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड हो सकते हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ओके, या जो भी रिलेशनशिप है और कोई। तो कहने का ये मतलब है, ये प्रॉब्लम, ये इशू उठेगा तभी, इट मीन्स इसको रिलीज करने की ज़रूरत है, और अभी तक आपने अपने अंदर से रिलीज नहीं किया है, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए और इसे रिलीज कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये एक रिश्ते को ना बहुत बर्डन बना देगा, ठीक है। और जो यहाँ पर सिंगल्स है ना, उनके लिए भी यहाँ पर मैं मैसेज रिसीव कर पा रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में आप एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब न्यू पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं लेकिन वो नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो रीज़न यही है, जिन लोगों का यहाँ पर कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा है, अभी तक आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आए हो, उस बोझ से बाहर नहीं आए हो, उस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर नहीं आए हो, ठीक है। तो आपको उस पहले पुरानी सोच को, पुराने थॉट्स को पूरी तरीके से, उस पुराने पर्सन को आपको पूरी तरीके से रिलीज करने की ज़रूरत है, और तभी आपकी लाइफ में जो है एक न्यू एनर्जी स्टेप इन करेंगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट मुझे ये भी बताता है गाइज, हालांकि ये आपके रिलेशनशिप के लिए है, बट फिर भी मैं बता दूं कि किसी भी आपकी लाइफ के एरिया में अगर कोई भी ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है, इन केस फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप ओवरऑल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, प्लीज़ अपने एरिया में देखिए, अपने घर में देखिए, अपने कबर्ड में देखिए, ठीक है, ऑफिस डेस्क में देखिए, जहाँ पर भी जो चीज़ें, किचन में देखिए, जो भी चीज़ें यूजलेस हैं, जो आपके घर में वेस्ट पड़ी हुई हैं,
प्लीज़ अगर वो यूज़ किए तो किसी को यूज़ करने के लिए दे दें, किसी की मदद कर दें उसको, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी चीज़ें उनको निकालिए अपने घर से बाहर, ठीक है। डिक्लटर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। पुराने कबाड़ को उठा करके मत चलो अपने घर, अपने लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में ना न्यू एनर्जीज आ रही हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जो आपकी लाइफ में प्रोसेस स्लो चल रहा है ना, वो चल भी इसलिए रहा है ये पास्ट की चीज़ों की वजह से। अभी आपके थॉट्स की बात हो सकती है, आपके दिल की बात हो सकती है, या फिर आपके घर की, आपके ऑफिस, जो भी आपने एक ही लैंग्वेज है, कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। पास्ट जो डिजर्व नहीं करता कबाड़ी है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करो, उसको निकालो अपने घर से बाहर, अपने दिमाग से, अपने दिल से बाहर निकालो, ठीक है। क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है, डीक्लटर की बहुत ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें फ्लो में चलेंगी, ठीक है। क्योंकि आपने जगह नहीं बना रखी है अपनी लाइफ में, ठीक है, आपने अपने दिल में, ठीक है। तो अगर आपके कहीं भी ब्लॉकेज आ रहा है या चीज़ें स्लो चल रही हैं, ना के बराबर चल रही हैं, तो प्लीज़ डिक्लटर कीजिए, ठीक है। आज अभी से, जब से आप ये मैसेज सुन रहे हो ना, प्लीज़ कर दो, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज और है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत हैवी फर्नीचर है या आपके घर में जिसे आपने शायद बहुत लंबे समय से ना अपनी जगह से हिलाया नहीं है, ठीक है। मैं उसकी पोजीशन चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ना उन फर्नीचर्स को, उन चीज़ों को हिला लो, ठीक है। उस वजह से भी जो एनर्जीज है स्टैग्नेंट हो जाती है, ठीक है, अटक जाती है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा मूवमेंट की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत है, ओके। देखिए, जहां आप ये काम कर लोगे, जहां आप ये काम कर लोगे, सबसे पहले ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है। जहां आप ये काम कर लोगे, ठीक है, जो अभी राइट नाउ मैंने आपको गाइडेंस दिया आपके लिए, जो करियर स्पेस में आ रहा है ना, मैच्योरिटी का कार्ड है। किसी एक लूप से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है, किसी एक साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। और मैं आपकी लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर के, आपकी लाइफ में चीज़ों को बढ़ते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, बट चीज़ें अटकी वहीं हुई हैं जहाँ आप मेंटल तौर पर स्टक दो, ठीक है। आप पहले अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि बहुत से कैंसर्स यहाँ पर नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल सकती, या मेरे करियर में से कुछ अच्छा नहीं चल सकता, सब कुछ नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया आपके लिए, ठीक है, कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपने थॉट को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, और जितना हो सके ना नए नए आइडियाज़ के साथ काम करना, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना। कोई प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट अगर आपके हाथ में लग सकता है ये 15 दिन में, तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए उसके अंदर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ है कैंसर्स, कुछ है यहाँ पर जो आप ना बहुत ही ओल्ड तरीके से करते आ रहे हो, एक पुराने तरीके से करते आ रहे हो, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो आप। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है, उसे कुछ नए तरीके से करने की ज़रूरत है, आपके यहाँ पर बोला जा रहा है। और जब आप उस पैटर्न को ब्रेक करोगे, कुछ नया, कोई न्यू आइडिया पे अप्लाई करोगे, नए तरीके से उन चीज़ों को करोगे करियर में, तो आपको उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई नई चीज़ को अप्लाई नहीं करते हो, क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हो, ठीक है, कोई न्यू आइडियाज़ अप्लाई नहीं करते हो, तो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में भी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, पहले आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते थे, अभी आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, नेचर से कनेक्शन को बढ़ाइए, ठीक है। आप नेचर लवर भी हो सकते हो, बट हो सकता है कि समय की कमी के कारण आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ बैठ करके मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा आइज़ क्लोज करके बैठ जाइए, दैट्स इट, ठीक है। फ्रेश फ्लावर्स के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका डेस्क है, ठीक है, ऑफिस का डेस्क है या जहाँ पर भी आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स और प्लांट्स को लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हेल्थ को लेकर के अगर बात की जाए भी, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। थंडर बोल्ट की एनर्जी से यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ हेल्थ को लेकर के। ये सब का रिवर्स्ड आया है यहाँ पर, ओके।
ओके माय डियर, माय गॉड, ये बहुत ही इंटेंस मैसेज है। चैरियट, ओके, आई डोंट नो ये किन से रेजोनेट होने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको मैं बोलूँगी कैंसर्स, ओह यहाँ पे ना माय डियर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट की एनर्जीज है, ट्रैवल की एनर्जीज है। देखिए सबसे पहली बात तो जो भी आप जो लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सतर्क होकर के कीजिए। अगर आप खुद से ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ रूल्स को फॉलो कीजिए, प्रिकॉशंस लेकर के चलिए, ठीक है। सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन जो मेरे कार्ड्स आए हैं मैं ऑनेस्टली यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अगेन बोलूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो आप प्रिकॉशंस के तौर पर आप यहाँ पे चल सकते हो। एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए चैरियट की एनर्जीज भी ना यहाँ पर बहुत ही स्पीड है। तो कोई भी काम को मतलब जो भी आप अगर आप खुद से ड्राइव करते हैं, ठीक है, जिस भी व्हीकल को यूज़ करते हैं, तो बहुत तेज़ नहीं चलाना है, ठीक है। धीरे धीरे किसी चीज़ की, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, किसी काम के लिए लेट हो रहे हो, तो माय डियर तेज़ी से नहीं चलाना है, हाई चांसेस है एक्सीडेंट होने के। तो प्लीज़ बैलेंस करके चलिए, ठीक है। और दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर देखिए, आपका ना मेन मुझे यहाँ पर एक्सीडेंट की ही वाइब्स आ रही है। अभी वो एक्सीडेंट देखिए बड़े तौर पर हो सकता है, छोटे तौर पर हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर आप कुछ कटिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, वेजिटेबल्स कट करना जो भी है, तो प्लीज़ नाइफ को ज़रा प्रॉपर वे में यूज़ कीजिए, थोड़ा केयरफुल रहिए इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि कट्स लग सकते हैं। और जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, स्विचेस हैं, उनको लेकर के थोड़ा केयरफुल हो जाइए। गैस वगैरह को थोड़ा सा केयरफुल होकर के जलाइए, टाइम से बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर फायर की एनर्जीज भी मिल रही है, आग लगने वाली एनर्जीज भी मिल रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की प्रिकॉशंस लीजिए। घर से बाहर जा रहे हैं तो हर चीज़ को चेक करके जाइए, ये थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। और एक और जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है गाइज वो ही लीजिएगा जिनसे हो रही है, ठीक है। कि किसी ना आप में से कोई है, कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी इमोशंस को ना अपने अंदर बहुत सप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। अपनी इमोशंस को ओपन नहीं रखा। ये इमोशंस डेफिनेटली नेगेटिव है, पॉजिटिव इमोशंस की मैं यहाँ पर बात ही नहीं कर रही हूँ। कुछ है आप ना मतलब जैसे आपका दिल भरा हुआ है, ठीक है, और आपके पास कोई पर्सन नहीं है, मतलब पर्सन कोई था नहीं कि जिसको आप अपने फीलिंग्स को बता सको, जो आपको फील हो रहा है, जो आपको दर्द मिल रहा है या मिला था आपको, आप उन्हें एक्सप्रेस कर पाओ। तो बेसिकली वो चीज़ें जो है ना आपकी हेल्थ इशू में तब्दील हो रही हैं। कहते हैं ना कि जो आप फील कर रहे हो, अपने एक्सप्रेशंस को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अपने इमोशंस को ना बाहर निकालो। जितना आप उन्हें रोक करके रखोगे ना, उतना क्या है कि वो चीज़ें आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करेंगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट करेंगी। तो मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि वो चीज़ें जो आपने शायद ऐसे नेगेटिव इमोशंस जो आपने बाहर नहीं आने दिए, उनको अंदर सप्रेस कर दिया, वो चीज़ें आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं, जो हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको उसके सिम्टम्स दिखाई दें, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा दोस्त हो आपका, कोई ऐसा अपना हो आपका, जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर पाएँ, अपने इमोशंस को शेयर कर पाएँ, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो हो सके तो किसी काउंसलर से भी आप मिल सकते हैं। बेसिकली कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिससे आप अपनी बातों को जो है ना, मतलब अंदर से बातें बाहर निकालना, अपने इमोशंस को बाहर निकालना, अंदर बंद नहीं रखना है। इन केस गाइस अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप किसी से कंसल्ट भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अपनी इमोशंस को ना एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो ना कि लिखो, ठीक है, पेपर पे लिखो और लिख करके उसको जला दो, ठीक है। एक कैंडल जला लो वाइट कलर की या किसी भी कलर की, ब्लैक कलर की मत जलाना, ठीक है। वाइट न्यूट्रल है तो आप वो जला सकते हो, अदरवाइज कोई भी सिर्फ ब्लैक को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अपनी इमोशंस को लिखिए और उसे बर्न कर दीजिए और उसके एशेज जो है ना वो डिवाइन को समर्पित कर दीजिए। कैसे, मतलब उनको फूंक मार दीजिए, ठीक है। आप टेरेस पे चले जाइए, गैलरी में चले जाइए, घर से बाहर चले जाइए, उसको फूंक मार दीजिए, ठीक है।
या फिर उन एशेज़ को आप प्लांट्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये करने की आपको बहुत ज़रूरत है, और आपको मतलब ऐसा अपने अंदर बोलना है, आप वर्बली भी बोल सकते हो, अंदर भी बोल सकते हो कि ये जो भी बैगेज था, ये जो भी नेगेटिव इमोशंस थे, ये मैं डिवाइन आपको समर्पित करता हूँ, ये मैं रिलीज़ करता हूँ। अब इनको आप देखोगे कि आपको कितना लाइट फील हो रहा है। ऐसा आपको डेली करना है, कुछ दिन करना है, जब तक आप अपने आप को ना थोड़ा फ्रेश फील नहीं करो, ठीक है। और प्लीज़ ध्यान लगाइए, ध्यान की एनर्जीज में जाना है आपको। ध्यान भी कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। मेडिटेशन करना है आपको 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। जो नहीं करते हैं ना मेडिटेशन, उनके लिए इनफ है, ठीक है। 10 to 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आइज़ क्लोज करके, जैसे कि हम मेडिटेटिव मुद्रा में बैठते हैं बैठिए। अगर आप वैसे नहीं बैठ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे चेयर पर बैठ रहे हो, आप बेड पर बैठ रहे हो, काउच पर बैठ रहे हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बैठिए, ठीक है। आइज़ को क्लोज कीजिए। यहाँ है ना, ये आपकी थर्ड आई है, इसे थोड़ा ज़्यादा तेज़ पिंच कीजिए कि दर्द हो जाए आपको, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर ध्यान लगाइए, ठीक है। वहाँ पर ना वाइट लाइट को, यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्ड को, आप इस कार्ड का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जैसे वाइट लाइट है, अगर आपको नहीं दिखाई देती है ना, विजुलाइज करो, वो वाइट लाइट को विजुलाइज करो और उसे देखो, दैट्स इट। 15 मिनट्स इनफ है, आप कीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए, डेफिनेटली ये जो वक्त है, एक सेकेंड, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आपकी तरफ नेगेटिविटी डेफिनेटली आ रही है अभी। ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपको नेगेटिव कर रहा है, ऐसे चांसेस भी हैं, ठीक है। किसी पर्सन की वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो, किसी सिचुएशन की वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। और या फिर अपने थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा स्टफ्ड फील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेशन करना है, अपने मन को आपको शांत करना है, और अपनी एनर्जीज़ को ना आपको यहाँ पर लाइट करने की ज़रूरत है। जितना हो सके ना ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कीजिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको गाइड करे, सही दिशा की तरफ आपको लेकर जाए, ठीक है। जिनके साथ आपके, जिसे कहते हैं कि आपके वेल विशर्स होते हैं, ठीक है। आपके बहुत अच्छे खास दोस्त जो होते हैं, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आउटिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बेसिकली थोड़ा लाइट कीजिए, और गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर देख रहे हो, वह गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। उस बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में एक्शंस और डिसीजन लेने हैं, दैट्स इट। डिवाइन आपके साथ हमेशा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड। देखो, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस समय जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उस बेसिस पर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी, ठीक है। और बस जो आप कर रहे हो ना, जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हो, उस पर फोकस्ड रहो, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आपको और किसी चीज़ के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना है। उस गोल पर आप फोकस्ड रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके ऐसे चेंजेस नहीं लाने हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, और आप अपने पाथ से डाइवर्ट मत ना हो जाए। बस आपको डिवाइन यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि लक आपके साथ है, बस आपको फोकस रहने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं आपके लिए। एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहना चाहते हैं, कैंसर कर्क राशि। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंज बिफोर यू। देखिए, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज है, जो भी चैलेंजेस आप इस समय मेंटली फिजिकली जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आपके पास वो रिसोर्सेज है, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, नेगेटिव मत हो और आगे बढ़ते रहो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है।
आपके पास वो पावर है। ओके, बस हैवी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, पॉजिटिव रहना है, ध्यान लगाइए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। गाइस एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आपके किन्हीं भी समस्याओं में अगर आप फंस जाते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ जाओ, ठीक है, तो उस समय ना आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। उससे क्या होता है, नेगेटिविटी आपको और दबा देती है, ठीक है, क्योंकि वो तो खुश हो रही है कि आप वो जो चाहती है आप वो काम कर रहे हो, उतने आप नीचे गिर रहे हो, ठीक है। आपको उस वक्त क्या करना है, डिवाइन पर अपने ट्रस्ट को और बढ़ा देना है, उनके साथ अपने कनेक्शन को और बढ़ा देना है। अगर आप कोई चैंटिंग करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, उन चीज़ों को बढ़ा दो उस वक्त में, ठीक है, कम मत करो, उन्हें बढ़ा दो। अक्सर लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, टेंशन हो गई, नेगेटिव हो गए, टाइम नहीं मिला, नेगेटिव थिंकिंग करते रह गए, टाइम ही नहीं मिला चैंटिंग का, मेडिटेशन का, ध्यान ही नहीं लग रहा, नहीं लगता, कोई बात नहीं, बस उन पर ट्रस्ट रखो, करने की कोशिश करो, ठीक है, उनके साथ और कनेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। ओके, डेफिनेटली आपको, आपके लिए वो रास्ता निकलेगा, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।